हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी चंडीगढ़ जेबीटी की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी में जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के नेम मेंशन है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन है। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो रही है कि अब हम किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है ये। और अगर हम हर एक सब्जेक्ट में डिटेल से अगर हम पढ़ने लग जाए तो बेसी बात है एग्जाम तक सिलेबस कवर होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम पहले क्लियर किया है और मैं अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ के थ्रू मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, किस तरह से मैंने कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की, किस तरह से मैंने कौन कौन से टॉपिक पे मैंने फोकस किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो भी एक्सपेरेंट है, जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको है कि हम एक टीचर बने, तो मैं उन सबकी हेल्प कर पाऊँ। बाकी देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने साइंस सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था कि साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में देखेंगे कि हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और देखिए, अगर आप ये सीरीज जनरली फॉलो करते हो और जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो टॉपिक करते हो, तो आप मेरी तरफ से आप एक गारंटी लेके चलिएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बिल्कुल, कि जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हो तो आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान प्रिपेयर किए थे और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया। तो चलिए, अब हम जो टॉपिक है आज के वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो लेके आने का। और इसके अलावा देखिए, अगर आपकी कोई भी किसी तरह की भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मैं कर पाऊँ। तो चलिए, अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज हम देख रहे हैं हिंदी के टॉपिक कि हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदी में से आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ जो अभी जो टॉपिक डिस्कस करूंगी आपको 10 के 10 क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी का एग्जाम हो, किसी ऐसा एग्जाम हो जिसमें हिंदी आए और उसमें संधि ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपको संधि प्रिपेयर करके जानी है। देखिए, वैसे तो संधि के 3 जो प्रकार होते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और इसके अलावा विसर्ग संधि। तो काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहती है कि वो इस तरह से अगर कवर करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये काफ़ी वाइड टॉपिक है। तो आपको देखिए, अगर आपसे सारे पढ़ने हैं, आपको सभी टॉपिक है, आपको तीनों ही कवर करने हैं, पर आपको मेन जो फोकस करना है वो करना है स्वर संधि पे। 95% चांस है आपसे स्वर संधि से ही क्वेश्चन पुट किया जाएगा। आपको या तो संधि कोई एक वर्ड दिया जाएगा और आपको बतानी है कि इसमें संधि कौन सी है, या फिर आपको कोई वर्ड दिया जाएगा जिसका आपको संधि विच्छेद करना होगा। तो देखिए, इस तरह से आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है ताकि आप दोनों तरफ से क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। आपको स्वर संधि पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और स्वर संधि से ही आपको 95% चांस है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है समास। तो देखिए, समास में आपको पता है कि जो टाइप्स है बस आपको वो पढ़ के जाने हैं। समास एक छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली कर लोगे और एक क्वेश्चन आपको समास से 101% देखने को मिलेगा। और समास में भी अगर मैं बात करूँ किसी स्पेसिफिक की, तो आपको देखिए कर्मधारय जो समास है आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको वैसे तो आपको समास कंप्लीट ही पढ़ना है, आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से टॉपिक कवर कर सकते हो। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपसे बुक्स के बारे में भी डिस्कस करूँगी कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाक्य। देखिए, वाक्य में आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि शुद्ध अशुद्ध जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, कि आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध जो सेंटेंस है वो कौन सा है या फिर अशुद्ध कौन सा है। तो आपको एक तो यही क्वेश्चन आएंगे, या फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है वाक्य के प्रकार से। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि सरल वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है या फिर संयुक्त वाक्य क्या है। तो देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन तो यही आता है कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कन्वर्ट करो या फिर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करो। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो जैसे कि देखिए, ये टॉपिक क्या है, थोड़ा रूट लर्निंग का टॉपिक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड में आपको 10 दे दूँ किसी में से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप डेली रूटीन में आप कुछ वर्ड छांट लीजिए कि मुझे आज ये टॉपिक करने हैं, कल इसमें से इतने मुझे उपसर्ग को पढ़ने हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी जो भी है ये टॉपिक ये आपको पढ़ने से ही आएंगे। बट आपको इतना कन्फर्म है, उपसर्ग और प्रत्यय में से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग, वचन और विलोम शब्द। तो देखिए, ये तीनों टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंग, वचन और विलोम शब्द। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा विलोम शब्द से। तो देखिए, ये टॉपिक भी काफ़ी रूट लर्निंग वाला टॉपिक है।
ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इसे प्रिपेयर कर लो। इसके लिए आप किसी भी देखिए, जो भी आपके आस पड़ोस में कोई भी कहीं से भी आपको, अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप उसकी कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हो और उसमें ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से दिया होता है। देखिए आप इन तीनों टॉपिक के लिए ना मोस्टली मैं कह रही हूँ आपको 7th और 8th क्लास की जो ग्रामर की बुक है आपको वो फॉलो करनी है, क्योंकि 7th और 8th क्लास की बुक में ये इसमें काफ़ी अच्छे से टॉपिक दिया होता है। आपको बस पढ़ना है, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन होंगे आप इजीली आपके माइंड में स्ट्रक करेगा कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको बार बार रिपीटली पढ़ना पड़ेगा। ट्राई करिए कि आप जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ उस दिन तक एटलीस्ट आप 1000 जो लिंग वचन और विलोम सदी आप पढ़ चुके हो। और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप अभी से भी, आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आप हर रोज़ के आप चलिए 50 भी अगर आप कर लेते हो तो ईजिली आप कर लोगे इतने टॉपिक। नेक्स्ट है प्रायवाची। देखिए प्रायवाची की अगर हम बात करें, प्रायवाची भी सेम जैसे मैंने कहा ये भी काफ़ी हद तक रूट लर्निंग का ही टॉपिक है, पर इसमें ज़्यादा हार्ड जो प्रायवाची है वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको। इसके लिए भी आप 7th और 8th की जो ग्रामर की जो बुक है आप वो फॉलो कीजिए, आपको वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी, आपको उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध अशुद्ध और मुहावरे। देखिए शुद्ध अशुद्ध में कैसे क्या होगा, ये वैसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये मीन्स आपको एक वर्ड दिया मिलेगा, आपको बताना है कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है, अशुद्ध है शुद्ध है, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए कोई बुक मैं आपको नहीं कह सकती कि आप वो बुक पढ़िए या फिर वहाँ से आप कवर कीजिए, क्योंकि ये आपकी कॉमन बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो भी आई होप कि आपकी जो हिंदी है वो अच्छी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आंसर टिक कर पाओगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुहावरे। एक क्वेश्चन आपको 100% आपको मुहावरों से देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन 1 से 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि मुहावरे काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से चंडीगढ़ जो भी आज तक पीआरटी के एग्जाम हुए हैं, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। और मुहावरों के लिए आप देखिए जो आपकी 9th और 10th क्लास की जो भी हिंदी ग्रामर की जो बुक्स आपके पास नहीं है तो आप किसी स्टूडेंट से बोरो कर सकते हो कुछ दिन के लिए। तो 9th और 10th क्लास की बुक्स में बहुत सारे मुहावरे दिए होते हैं, आप वो पढ़िए और आपको देखना आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी ईजी आता है, हिंदी का जो क्वेश्चन आता है चंडीगढ़ जेबीटी में वो बहुत ईजी आता है और आप ईजिली कवर कर लोगे। बस आपको ये ही टॉपिक पढ़ने हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको बस ये टॉपिक करने हैं। इससे ज़्यादा आप करने के चक्कर में देखिए आपका जो स्कोर है ओवरऑल डाउन ही रहेगा। और ये मेरा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस है कि अगर आप ये टॉपिक भी पढ़ते हो तो आप मेरी तरफ से मान के चलिए